ओम शांति। आज मैं आप सभी को एक हिंदी कहानी पढ़कर सुनाऊंगी, शेर और चूहिया की कहानी। ठीक है, शेर और चूहिया की कहानी। इस कहानी का नाम है, तुम अक्सर नानी या दादी से कहानी सुनते हो। तुम्हें कहानी अच्छी लगती है ना? राजा रानी की कहानी, परियों की कहानी, जंगल के जानवरों की कहानी। इसका अर्थ है कि मतलब हम सभी जो है दादी से या नानी से मैंने बहुत सारी कहानी हम लोग सुनते थे। कभी तो कहानी हम लोगों को सुनने में अच्छा लगता था, तो कभी राजा रानी की कहानी सुनते थे, तो कभी परियों का कहानी सुनते थे, तो कभी जंगल के जानवरों की कहानी सुनते थे। ठीक है, कहानी सबको प्रिय लगती है, कहानी सबको अच्छा लगता है। कहानी न सिर्फ हमारा मनोरंजन करती है, इससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड की थी उसमें भी यही बात कहा गया था कि कहानियों ना सिर्फ हमारा मनोरंजन करती है बल्कि हमें ज्ञान की बातें भी सिखाती है। कहानी जो हम लोगों के सिर्फ मज़ा के लिए नहीं होता है, मज़ा तो आता ही है, लेकिन उससे हम लोगों को कुछ अच्छा ज्ञान का चीज़ सीखने को मिलता है। अच्छा काम करने व अच्छा बनाने की प्रेरणा भी दी जाती है। अच्छा काम करना अच्छा बनने का सीख भी देता है, प्रेरणा भी देता है। तो आओ हम सब कुछ कहानियाँ पढ़ें। इस कहानी का नाम है शेर और चूहिया। किसी जंगल में पेड़ के नीचे एक शेर सो रहा था। कोई जंगल था, ठीक है, उस जंगल में पेड़ के नीचे शेर सो रहा था। उसी पेड़ के पास बिल में एक चूहिया रहती थी। उसी पेड़ के पास में एक बिल था जहाँ पर एक चूहिया रहती थी। एक दिन चूहिया शेर के ऊपर चढ़कर कूद फांद करने लगी। एक दिन क्या हुआ, चूहिया जो है शेर के ऊपर चढ़कर कूद फांद करने लगी, उछल कूद करने लगी थी। शेर की नींद खुल गई, शेर का नींद खुल गया। उसने चूहिया को पंजे में पकड़ कर कहा, शेर का नींद खुल गया और फिर वो चूहिया को अपने हाथों मतलब जिसका पंजा होता है पंजे में पकड़ कर कहा, शैतान चूहिया अब मैं तुझे खा जाऊंगा। तो शेर क्या बोला कि शैतान चूहिया मैं तुझे खा जाऊंगा। चूहिया डर गई, चूहिया तो डर गई। उसे कांपते हुए चूहिया कही, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से शैतानी नहीं करूँगी। यह बात कौन कहा? यह बात चूहिया ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से शैतानी नहीं करूँगी। शेर ने दया कर चूहिया को छोड़ दिया। शेर क्या किया? चूहिया पर दया दिखाकर छोड़ दिया। एक दिन शेर शिकारी के जाल में फंस गया था। शेर क्या किया? एक दिन शिकारी के जाल में फंस गया था। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की पर निकल नहीं पाया। शेर एक दिन शिकारी के जाल में फंस गया और जाल से बाहर निकलने के लिए बहुत वो कोशिश किया, लेकिन वो निकल नहीं पाया। शेर की दहाड़ सुनकर चूहिया बिल से बाहर आ गई। शेर जब दहाड़ रहा था, ठीक है, शेर जब आवाज़ लगा रहा था तो चूहिया सुनकर बिल से बाहर आ गई। शेर को मुसीबत में देखकर उसने अपने दांतों से जाल कुतर डाला। शेर को देखा कि शेर मुसीबत में है, तो चूहिया क्या किया? अपने दांत से जाल को काट दिया, जाल को कुतर दिया। शेर आज़ाद हो गया। शेर क्या हुआ? तो शेर आज़ाद हो गया। तो शिक्षा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि समय पड़ने पर छोटे भी बड़ों के काम आते हैं। जब समय पड़ता है, जब ज़रूरत पड़ता है तो छोटा भी जो होता है वो बड़े का काम आता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ा ही छोटे का काम आता है, कभी कभी छोटा भी बड़े का काम आता है। इस कहानी से हम सभी को यही शिक्षा मिली। मुझे तो ये कहानी मतलब पढ़कर अच्छा लगा। आप लोग भी इस कहानी को सुनिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को इस कहानी को मतलब सुनकर कैसा लगा। और भी मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सभी को पढ़कर सुनाऊँगी। ओम शांति।